बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अजीबोगरीब कारनामा हुआ है कि यमन ने ड्रोन मारा। या आप मनाजिर देखिए, लोगों ने अपने मोबाइलों से वीडियोस बनाई हैं और समंदरों के किनारे, दरिया के किनारे, बिल्डिंग से जहां से उनको एंगल मिला है, क्योंकि ड्रोन जब दाखिल हुआ इसराइल की हदूद में तो वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। लोगों ने कहा क्या चीज़ है ये, समझ किसी को नहीं आ रही थी। और आप अंदाज़ा करें उस ड्रोन के पीछे इनके जहाज, हेलीकॉप्टर्स उसका ताकुब कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स खास तौर पर गए लेकिन उसको पता नहीं चला। और सीधा जाकर उस ड्रोन ने एक होटल को हिट किया और होटल को मुकम्मल तौर पर उसका एक हिस्सा तबाह कर दिया। इतनी बुरी तरह तबाही हुई है, इतनी बुरी तरह तबाही हुई है उस होटल में। इतने लोग इस वक्त निशाना बने हैं हस्पतालों में, उस एरिया के इमरजेंसी नाफिज है। और आप इमेजिन करें कि इस वक्त ये जाहिर सी बात है कभी फिगर नहीं बताएंगे कितने लोग मारे गए। जब भी बात करेंगे ऑफ कोर्स ये करेंगे कि 50 जख्मी हो गए, 25 जख्मी हो गए, कभी आपको फिगर नहीं बताएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला है, जो हैरान कर देने वाला मामला है कि इलाद शहर में हुआ ये था कि लोगों ने ये समझा, इलाद शहर में इसके बाद यमन ने चूँकि उनको बैंकरप्ट कर दिया था, होटल्स और ये तमाम चीज़ें, तो इलाद शहर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी अरसे से इन्होंने वहाँ पर अटैक करना बंद कर दिया। तो ये समझ रहे थे कि ड्रोन्स आएंगे और चीज़ें आएंगी तो हम इनको रोक लेंगे। इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम आज फेल हो गए हैं। अमेरिका का थाड से लेकर एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, टोटली सब कुछ फेल हो गया है। ये बड़ी अजीब बात है कि ये कुछ अलग तरह का ड्रोन है, जो कि हमेशा ड्रोन आता है तो इसराइल कहता है हमने इंटरसेप्ट कर लिया। आप देख सकते हैं उस ड्रोन ने जाकर सीधा होटल को ही तबाह कर दिया है। और आप सोचो उस होटल के अंदर लोग ठहरे हुए थे और सारे पूछ रहे हैं इसराइल से कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है। दो चीज़ें समझ आ रही हैं कि या तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम इन्होंने मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया था। अगर ये काम हो गया है कि इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया है, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि अब इसराइल की तबाही का वक्त करीब आ गया। उसकी रीज़न ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ड्रोन आए और वो यमन से उड़ता 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 इतने ममालिक को क्रॉस करता करता आए तो दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसको ना रोक पाए कई कंट्रीज में, और वो इसराइल में दाखिल हो, सायरन बजे और कोई उसको रोक ही ना पाए। ना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो, ना कोई मिसाइल लगे, ना हेलीकॉप्टर उसको रोक पाए और वो सीधा जाकर होटल में हिट कर दे। तो जब होटल में हिट करेगा तो उसका मतलब है कि अगली दफ़ा वहाँ टूरिज्म नहीं होगी और लोगों ने होटल्स खाली करना शुरू कर दिए। लोग इतना खौफजदा हो गए हैं कि किसी भी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और यमन, देखिए इस बात को आप थोड़ा सा समझे, जब रूस हिट करता है यूक्रेन को या यूक्रेन रूस को हिट करता है तो वो इस तरह के ड्रोन्स नहीं होते। वो मारते हैं तकरीबन 700-800 ड्रोन्स। उनमें से अगर 300-400-500 भी रुक जाते हैं और 300 भी आकर हिट होते हैं तो सोचे कितनी तबाही होती है। ये तो चले समझ आती है कि सारे डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं रोक सकते, लेकिन एक ड्रोन आए और वो भी जाकर सीधा हिट हो जाए और जहां वो चाहे, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नए तर्ज के ड्रोन्स मारे हैं। पहला ये एक ऐसा ड्रोन था, या उन्होंने इनका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया है, जो इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। देखिए इस वक्त हुआ ये है कि जो ताकत लड़ रही है, सारे मुस्लिम, आपको पता है ममालिक इस वक्त देख रहे हैं कि इसराइल क्या कर रहा है, कैसी सूरत हाल है। तो जो सारे ये देख रहे हैं, सारे ममालिक ट्रम्प को कह रहे हैं कि आप इस जंग को रुकवाएं, आप ये काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें हो रही हैं। ट्रम्प इस बात को अच्छी तरह समझता है कि बहुत बड़ी तबाही हो रही है और सारे का सारा मलबा उस पर है। लेकिन इस ड्रोन ने आज इसराइल की सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क कर दिया है और जो सिक्योरिटी आज उनकी तबाह हुई है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि होटल कितनी बुरी तरह तबाह हुआ है, उसकी बिल्डिंग कितनी बुरी तरह तबाह हुई है। और आप ये सोचें कि उसमें अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत अहम तरीन लोग वहाँ पर रह रहे थे। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हुआ है, ये जो चीज़ सामने आई है कि उसको रोकने की कोशिश की गई है, वो सारी की सारी, यानी 2 दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट किया उसको रोकने की, लेकिन ये मामला हुआ है कि वो रोक नहीं पाया। और अभी तक इसराइल ने खुद ये बात एडमिट की है कि बड़े लार्ज स्केल पर बहुत बड़ी तबाही हुई है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था।
यानी आप अंदाजा करें कि वो यमन से उड़ता हुआ एक ड्रोन आता है और सीधा जाकर इसराइल के मेजर एरिया में तबाही करता है। इसका मतलब है कि अब यमन का जो ड्रोन है, अगर वो सारे डिफेंस सिस्टम बाईपास कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में यमन किसी भी जगह पर कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम तो यही है ना। क्या हम इस सूरत हाल को देखें कि यमन ने या तो नया कोई ड्रोन एक इस्तेमाल किया जो वो इतने शोर थे कि हम एक ही ड्रोन मारेंगे और वो भी सीधा जाकर हिट कर देगा। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप एक ड्रोन मारे और एक ही जाकर सिर्फ हिट करे। यानी एक ड्रोन की क्या हैसियत है? या तो आपको 100, 200, 400, 500 ड्रोन मारे तो चले समझ आती है, कुछ हिट हो गए कुछ नहीं। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि आप ड्रोन भी एक मारे और एक ड्रोन जाए और जाकर हिट कर दे, और वो भी अहम लेवल पर। तो क्या डिमोना को नहीं हिट कर सकते फिर ये? तो क्या इस सूरत हाल के अंदर मेन इनकी बिल्डिंग्स, हेडक्वार्टर्स, आर्मी के इंटेलिजेंस यूनिट्स और ये वो, अब आज अगर ये मामला हुआ है तो आपको नजर आएगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर ये होने के लिए जा रहा है। देखिए, यमन ने असल में बदला लेना है अपने प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने मारा है, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ को मारा है, और जो वो यमन के अंदर अटैक करे। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि एक ड्रोन आए और आकर हिट हो जाए। या तो ये टेक्नोलॉजी इनको पहुंचाई गई है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कि ड्रोन एंटर हो और उस सिस्टम को डिसेबल कर दे। कुछ तो हुआ है जो कि ना इसराइल को समझ आ रही है ना दुनिया को समझ आ रही है। आप इसको रेगुलर ड्रोन नहीं कह सकते कि कोई रेगुलर एक ड्रोन आया है, उसने आकर हिट कर दिया है और सारे मुंह देखते रह गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस देखिए, थार्ड लगा हुआ है वहां पर, वहां और बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ये तब हुआ है जब आप ये सोचें कि इसराइल इस वक्त अपनी कौम को कह रहा है कि हम एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, और पूरी दुनिया उनसे डिमांड कर रही है कि आप यानी कर क्या रहे हैं, आप इस ऑपरेशन को रोकें। देखिए, असल में इस वक्त आप थोड़ा सा समझिए कि पूरी दुनिया हो गई है इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर। अब क्या, जब ऐसी मिसाल इसकी ले लें अफगानिस्तान की, अफगान तालिबान की जब अमेरिका से लड़ाई थी तो उनको ब्लैक मार्केट से असला आना शुरू हो गया था। वेनेजुएला से आ रहा था, ईरान से आ रहा था, रशिया ने बहुत ज्यादा असला प्रोवाइड किया। नाम कभी नहीं है, ब्लैक मार्केट में थर्ड पार्टी के जरिए असला आना शुरू हो गया था। तो वो फिर उनको दिया गया, उन्होंने अमेरिका को मारा और फिर वो इतने तगड़े हो गए कि अमेरिका से असला छीन कर उनको मारना शुरू कर दिया। यानी वो जंग 21 साल इस तरह उन्होंने जीती। अब यमन के पास जो टेक्नोलॉजी आई है वो किस मुल्क ने दी है? क्या ईरान ने दी है? लेट्स से मिसाल के तौर पे ईरान ने दी है। अगर तो ईरान ने दी है तो इसका मतलब है ईरान इस काबिल हो गया है कि एक ड्रोन मारेगा तो वो सीधा जाकर हिट करेगा। आपको पता है कि इस वक्त पुतिन इस हमले को कैसे देख रहा है? वो इस बारे में सोच रहा है कि अगर 800 ड्रोन मैं मारूं, उसकी जगह मैं अगर 10 ड्रोन मार दूं और 10 के 10 जाकर हिट हो जाएं, मैं 50 ड्रोन सिर्फ मार दूं और 50 के 50 जाकर हिट हो जाएं, तो मेरे लिए तो बड़ा अहम होगा। इसका मतलब है कोई टेक्नोलॉजी इनसे इस्तेमाल करवाई गई है, इनको ड्रोन पहुंचाए गए। ये वो ड्रोन है ही नहीं जो आम रूटीन के अंदर आते हैं, उसको तो इसराइल रोक लेता है। अगर आप ये सोचें कि एक ड्रोन है और उसने ही जाकर काम कर दिया, तो रोज अगर ऐसे ही 5-10 आगे और 5-10 जगहों पर 5-10 शहरों में आपने हिट कर दिए, फिर क्या होगा? देखिए, ये को बहुत इस तरह का ड्रोन नहीं जो रेडार पर डिटेक्ट ही ना हुआ हो। माजी में किया ना उन्होंने। हमेशा याद रखिएगा, जो ड्रोन्स होते हैं, या तो जैसे इसराइल ने ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान में, वो बड़े खतरनाक थे, वो खुद कुछ ड्रोन्स थे। वो ऐसा होता है कि डिफेंस सिस्टम को वो चाहते हैं कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर उनको मारने की कोशिश करे, वो उसी पर जाकर फट जाते हैं, फिर उसकी लोकेशन डिफेंस सिस्टम की पता चलती है। तो या तो इस तरह के इसराइल, देखिए ड्रोन्स में खुद बहुत माहिर है। आपको पता है इसराइल दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स बनाता है, और इसराइल को ये भी पता है कि ड्रोन्स को रोकना कैसे है। तो ड्रोन्स रोकने में और मारने में उस जैसा आसानी कोई नहीं है, लेकिन अगर उससे ये काम नहीं हो पा रहा तो मामला गड़बड़ है। फिर हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है जिस तरह नजर आ रहे हैं, और आज ये सूरत हाल बताएगी कि इसराइल के साथ क्या होने के लिए जा रहा है। बहरहाल एक बात तो तय है कि इसराइल इस वक्त बड़ी खतरनाक पोजीशन में आया हुआ है। अगर ये मामला इस तरह रहता है, देखिए मसला सारा वही है कि आप दुनिया में मजम्मतें कर लें, तकरीरें कर लें, जो मर्जी कर लें, जिस तरह कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा, चिली ने कहा, सब ने कहा, एक ही बात है, ग्राउंड पर बूट उतारने पड़ेंगे, फौजें उतारनी पड़ेंगी, और तभी गजा आज़ाद होगा। बाकी तो आप फिर चीज़ें भूल जाए ना कि क्या होगा क्या मामला नहीं।
और उसके बाद आप फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी बातें कर लें कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम ये नहीं करने देंगे, उससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ड्रोन आप हिट करेंगे, ऐसे ड्रोन्स, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, फौज, एयरफोर्स, तब इसराइल को फर्क पड़ेगा और आप देखेंगे गजा आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल है कि सिर्फ सूखी सूखी हवाएं फायर करने हैं, तो फिर वो जो हो रहा है पहले वो होता रहेगा। और आज इसराइल को देख लें, एक ड्रोन उनसे नहीं रुका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।